एरिया अंडर कर्व एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन का टॉपिक है। इसके हम शॉर्ट ट्रिक्स को समझेंगे। हमारे चैनल में आप सब लोगों का स्वागत है। हम आपको शॉर्ट ट्रिक किस तरह से हम इसे शॉर्ट ट्रिक से करेंगे उसको समझने की कोशिश करेंगे। तो जनरली एरिया जब अंडर कर्व में जब हम एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन में एरिया को फाइंड आउट करते हैं तो उसका जो ट्रेडिशनल मेथड होता है, देखो जैसे सपोज करो ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ठीक ना। दिस इज एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस। अभी कोई कर्व है, सपोज करो कर्व है ए एक्स इक्वल टू ए कोई ऑर्डिनेट है, एक्स इक्वल टू बी कोई ऑर्डिनेट, कर्व है वाई इक्वल टू एफ एक्स। तो ए एरिया इस कर्व और एक्स एक्सिस के बीच में घिरा हुआ एरिया को हम कैसे फाइंड आउट करते हैं? इंटीग्रेशन ए से बी बाय डी एक्स, या फिर उसको हम लिखते हैं इंटीग्रेशन ए से बी, बाई की जगह हम क्या लिखेंगे एफ एक्स डी एक्स। इस तरह से हम क्या करते हैं उसे फाइंड करते हैं। अब यदि कोई कर्व हो और कोई स्ट्रेट लाइन है, कोई दो कर्व से घिरा हुआ एरिया हो, तो हम दोनों कर्व का क्या बनाते हैं, ग्राफ बनाते हैं। सपोज करो जैसे इसी क्वेश्चन को हम लेते हैं, द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय माइनस एक्स इक्वल टू 2 एंड एक्स स्क्वायर इक्वल टू बाय इज इक्वल टू कितना एरिया, मतलब इसके द्वारा घिरा हुआ कितना एरिया बनेगा ये पूछा गया है। दिस इज बाय माइनस एक्स इक्वल टू 2 एक्स स्क्वायर इक्वल टू बाय। तो हमें इन दोनों का हम क्या करेंगे, ग्राफ ड्रॉ करते हैं। क्या करते हैं, ग्राफ ड्रॉ करेंगे। फिर उस एरिया को हम सिलेक्ट करेंगे। देखो तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू बाय क्या है, पैराबोला है। क्या है, पैराबोला है। एक्स स्क्वायर इक्वल टू बाय पैराबोला है। इसका जो डायग्राम बनेगा वो डायग्राम इसका इस तरह से बनेगा। ओके, इस तरह से इसका डायग्राम बनेगा एक्स स्क्वायर इक्वल टू बाय वाले पैराबोला का। ओके, तो अब स्ट्रेट लाइन का हम बनाएंगे डायग्राम। अब ये स्ट्रेट लाइन है तो इस स्ट्रेट लाइन का जो डायग्राम बनेगा वो इस तरह से बनेगा। ठीक है, सपोज करो ये वाला जो पॉइंट है, बाई की जगह हम 0 रखेंगे तो x की वैल्यू क्या आएगी, -2, 0 आएगी। तो पॉइंट क्या होगा, -2, 0 होगा। x की जगह 0 रखेंगे तो इधर एक पॉइंट आएगा 0, 2, कितना आएगा पॉइंट 0, 2 आएगा। इन दोनों को हम ज्वाइन कर देंगे तो हमें क्या मिलेगी, स्ट्रेट लाइन मिलेगी। अब हमें एरिया फाइंड आउट करना है। कौन सा एरिया फाइंड आउट करना है, ये जो घिरा हुआ है इन दोनों कर्व के बीच का जो एरिया घिरा हुआ है उसको हमें क्या करना है, फाइंड आउट करना है। ट्रेडिशनल मेथड से हम ऐसे फाइंड आउट करते हैं, ठीक ना। पहले उसका डायग्राम बनाया दोनों का, फिर हमने एरिया को सिलेक्ट किया। अब उसको हम एक्स एक्सिस से घिरे हुए एरिया को, इस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को हम फाइंड आउट करेंगे, इस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को फाइंड आउट करेंगे। फिर हम उस एरिया को फाइंड आउट करेंगे, ठीक ना। इस वाले एरिया को इंटीग्रेशन की सहायता से फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, क्लियर। अब देखो शॉर्टकट में हम उसे कैसे करते हैं। शॉर्टकट में हमें डायग्राम बनाने की ज़रूरत नहीं होती है, इस डायग्राम को हमें नहीं बनाना पड़ेगा। हम सीधे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालेंगे एक कर्व का दूसरे कर्व से। तो देखो हम इन दोनों का क्या निकालते हैं, पहले पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को क्या करते हैं, फाइंड आउट करते हैं। देखो तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कैसे निकलेगा, बाई इक्वल टू लाइन दी हुई है आपको, बाई इक्वल टू एक्स प्लस 2 हो जाएगा लाइन। कर्व कितना दिया हुआ है, बाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर दिया हुआ है। दोनों बाई को हम आपस में क्या करेंगे, इक्वल करेंगे तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर इक्वल टू एक्स प्लस 2। दिस इज एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2 इक्वल टू 0। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम सॉल्व करेंगे तो हमें लिमिट मिल जाएगी। तो ये क्या हो जाएगा, दिस इज एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस एक्स माइनस 2 इक्वल टू 0। हम क्या कर रहे हैं, इसका फैक्टराइजेशन कर रहे हैं। तो ये हो जाएगा आपका x कॉमन लिया, x माइनस 2, 1 कॉमन लिया, x माइनस 2 इक्वल टू 0। तो इसका फैक्टराइजेशन हो गया x माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0। इस तरह से हम उसका फैक्टराइजेशन कर लिया। तो यहाँ पर x की वैल्यू क्या आएगी, x की वैल्यू 2 आएगी और x की वैल्यू -1 आएगी। x की वैल्यू 2 आ गई, x की वैल्यू -1 आ गई। तो ये लिमिट आ गई आपकी, क्या आ गई, लिमिट आ गई। अब उसे हम कैसे करेंगे, देखो छोटी वाली वैल्यू को लोअर लिमिट में लेंगे, बड़ी वाली वैल्यू को अपर लिमिट में लिया, और एक कर्व को हम दूसरे कर्व से माइनस करेंगे। जिस कर्व को आपको जिससे माइनस करना हो आप कर सकते हो। तो हम इधर x प्लस 2
माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स, और इस पूरे को किस में बंद करेंगे, मॉडुलस में बंद करेंगे। किसी भी दो, एक लाइन एक कर्व दिया हुआ है, एक पैराबोला दिया हुआ है, एक लाइन दी हुई है, दोनों में से किसी को माइनस करेंगे। जो छोटी वैल्यू आई है वो लोअर लिमिट में लेंगे, जो बड़ी वैल्यू आई है उसे हम कहाँ पर लेंगे, अपर लिमिट में लेंगे, फिर उसका इंटीग्रेशन रख करके उसको मॉडुलस में बंद कर लेंगे। इससे जो वैल्यू निकलेगी वो क्या होगा, अपना आंसर होगा। जो भी इससे वैल्यू निकलेगी वो है अपना आंसर होगा। अब जैसे अब इसको हम इंटीग्रेट करते हैं, देखो तो मॉडुलस अभी हम यूज नहीं करते हैं, इसका एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा, एक्स स्क्वायर अपॉन 2 का इंटीग्रेशन 2x, इसका एक्स क्यूब अपॉन 3, और ये लिमिट पुट कर रहे हैं। आंसर यदि नेगेटिव में आता है तो हम उसे क्या कर लेंगे, पॉजिटिव कर लेंगे। अब इसको हम सिंप्लीफाई किए लेते हैं, देखो तो यहाँ पर उसको हम सिंप्लीफाई करते हैं। पहले अपर लिमिट रखेंगे, फिर क्या रखते हैं, लोअर लिमिट रखते हैं। तो 2 स्क्वायर अपॉन 2 प्लस 2 इंटू 2 माइनस 2 का क्यूब अपॉन 3। हमने पहले क्या किया, अपर लिमिट रखा। अब माइनस लगा के लोअर लिमिट रखेंगे हम यहाँ पर, ठीक है। तो देखो लोअर लिमिट रखते हैं, दिस इज माइनस 1 का स्क्वायर अपॉन 2 प्लस 2 इंटू माइनस 1 माइनस 1 का क्यूब अपॉन 3। ओके, अब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारा आंसर मिल जाएगा। दिस इज 2 बचेगा, दिस इज 4, दिस इज माइनस 8 अपॉन 3। ओके, माइनस दिस इज 1/2 माइनस 2 प्लस 1/3। ओके, अंडरस्टूड। अब देखो हम इसको रफ करके आगे बढ़ते हैं। दिस इज 6 माइनस 8 अपॉन 3, दिस इज माइनस 1/2 प्लस 2 माइनस 1/3। ओके, अंडरस्टूड। अब देखो 6 और 2 कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। इन दोनों को हम ऐड करेंगे तो माइनस 3 बचेगा, माइनस 1/2। तो दिस इज 5 माइनस 1/2 इक्वल टू 9/4। अपना आंसर क्या हो जाएगा, 9/4 अपना आंसर हो जाएगा। तो हम 9/4 में टिक लगा के आगे बढ़ जाएंगे। स्क्वायर यूनिट में क्या आएगा, आपका आंसर आएगा। ओके, नाउ नेक्स्ट, द एरिया ऑफ द रीजन आर इक्वल टू द सेट ऑफ ऑल एक्स वाई सच दैट y is greater or equal to 5x square and lesser or equal to 2x square plus 9 इज, ये ऑप्शन दिए हुए हैं 11√3 स्क्वायर यूनिट, इस तरह से ऑप्शन दिए हुए हैं। ये पूछा गया था आपका जेई मेन 2021 में पूछा गया था। जेई मेन 2021 में ये पूछा गया था। ओके, अब देखो हम इसे सॉल्व करते हैं। कैसे सॉल्व करेंगे, शॉर्टकट से, हमें डायग्राम बनाने की ज़रूरत नहीं है। y इक्वल टू क्या दिया हुआ है, 5x स्क्वायर दिया हुआ है, और दूसरे में y इक्वल टू 2x स्क्वायर इक्वल टू 9 दिया हुआ। इसका मीनिंग ये है कि हमें इन दोनों के बीच में जो एरिया एनक्लोज्ड है, घिरा हुआ एरिया है, उसको हमें क्या करना है, फाइंड आउट करना है। तो हम सबसे पहले पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को फाइंड आउट करेंगे। दोनों y को इक्वल करेंगे तो 5x स्क्वायर इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस 9। इससे हमें क्या पता चलता है, 3x स्क्वायर इक्वल टू 9, दिस इज x स्क्वायर इक्वल टू 3। तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा, x इक्वल टू आ जाएगा प्लस माइनस √3। तो लिमिट आ गई, लोअर लिमिट कितनी आएगी, माइनस √3 आएगी, अपर लिमिट कितनी आएगी, √3 आएगी। तो रिक्वायर्ड एरिया क्या होगा, इंटीग्रेशन माइनस √3 से √3। जब हम पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को फाइंड आउट करेंगे तो जो स्मॉलर वैल्यू होगी वो लोअर लिमिट में आएगी, जो लार्जर वैल्यू होगी वो अपर लिमिट में आएगी। अब किन्हीं दो कर्व से किन्हीं को अपन सब्सट्रैक्ट कर सकते हैं। तो सब्सट्रैक्ट करते हैं 5x स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर प्लस 9 का होल dx। इसका हम इंटीग्रेशन करेंगे तो हमें अपना क्या मिलेगा, फाइनल आंसर मिलेगा। तो दिस इज माइनस √3 से √3, 5x स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर तो 3x स्क्वायर माइनस 9 dx हो जाएगा। ओके, अब 3x स्क्वायर माइनस 9 कैसा है, इवन फंक्शन है। कैसा फंक्शन है, इवन फंक्शन है 3x स्क्वायर माइनस 9। तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, दिस इज 2 0 से √3 3x स्क्वायर माइनस 9 dx। डेफिनेट इंटीग्रेशन की एक प्रॉपर्टी होती है कि
यदि फंक्शन कैसा हो, इवन फंक्शन हो और लिमिट -a से a f(x) dx हो तो क्या हो जाता है 2 × 0 से a f(x) dx। ओके, यहाँ पर मैं लिखता हूँ शॉर्ट में -a से a f(x) dx इक्वल टू क्या होता है 2 0 से a f(x) dx। इफ f माइनस एक्स इक्वल टू f(x), इवन फंक्शन कब होता है जब f माइनस एक्स इक्वल टू क्या हो f(x) हो। तो इस प्रॉपर्टी का हमने यूज करके उसको क्या लिख लिया, इस तरह से लिख लिया। ओके, अब देखो आगे हम बढ़ते हैं, इसका हम इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या आएगा, ये 2 सेम रहेगा, इंटीग्रेशन करेंगे तो 3x³ माइनस 9x, लिमिट रखेंगे तो 0 से √3। ओके, ये 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा। अब हम इसमें लिमिट रखते हैं तो देखो इसकी लिमिट को हम यहाँ पर पुट करते हैं यहाँ पर। ओके, ये क्या होगा √3 का क्यूब, 2 बाहर है, माइनस 9√3। ठीक है, अब इसमें हम 0 रखेंगे लोअर लिमिट तो ये पूरा 0 हो जाएगा, 0 - 0। ठीक है, सो दिस इज 2। √3 का क्यूब क्या होगा 3√3 माइनस 9√3। ओके, माइनस 9√3, तो 2 × -6√3 इक्वल टू क्या हो जाएगा -12√3 हो जाएगा। अब हमें इसको मॉडुलस में बंद करना है, हमने आपको पहले ही बताया था कि हमें इसको किस में बंद करना है, मॉडुलस में बंद करना है। तो अपना आंसर आ जाएगा 12√3 स्क्वायर यूनिट। कितना आ जाएगा 12√3 स्क्वायर यूनिट आ जाएगा। ये जेईई मेन 2021 में क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, किस तारीख को 24 फरवरी को पूछा गया था। किस शिफ्ट में पूछा गया था, ये पूछा गया था आपसे इवनिंग शिफ्ट में। किस में, इवनिंग शिफ्ट में। ओके, तो हमने इसे विदाउट ग्राफ को बनाए, बिना कर्व को ड्रॉ किए, इसके आंसर को हमने क्या किया, फाइंड आउट किया। ओके, नाउ नेक्स्ट, जेईई मेन 2020 7 जनवरी को इवनिंग शिफ्ट में पूछा गया था, एरिया इन स्क्वायर यूनिट ऑफ द रीजन, द सेट ऑफ ऑल एक्स सच x, y बिलोंग टू R स्क्वायर सच दैट 4x y इज ग्रेटर आर इक्वल टू 4x स्क्वायर और लेसर आर इक्वल टू 8x + 4। इसका सीधा मीनिंग यही है कि हमें y इक्वल टू 4x स्क्वायर, y इक्वल टू 4x स्क्वायर एंड y इक्वल टू 8x + 12 के बीच में जो एरिया एनक्लोज्ड है, इन दोनों कर्व के बीच का एनक्लोज्ड एरिया हमें क्या करना है, फाइंड आउट करना है। तो देखो ये पैराबोला है, पैराबोला को हम कैसे पहचानते हैं, एक की 1 वेरिएबल की डिग्री डबल होगी, बाकी सेकंड वेरिएबल की वैल्यू डिग्री कैसी होगी, सिंगल होगी। ये स्ट्रेट लाइन है, तो पैराबोला और स्ट्रेट लाइन के बीच का एंगल है। तो हम बिना समय गंवाए इसके डायग्राम को बनाने में अपना समय बर्बाद नहीं करेंगे, सीधा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को फाइंड आउट करेंगे। ओके, तो दोनों y को इक्वल करेंगे तो क्या हो जाएगा 4x स्क्वायर इक्वल टू 8x + 12 हो जाएगा। 4x स्क्वायर इक्वल टू 8x + 12 हो गया। अब हम इसको आगे बढ़ाएंगे तो क्या हो जाएगा 4x स्क्वायर माइनस 8x माइनस 12 इक्वल टू 0। सारा इक्वेशन 4 से डिवाइड हो रहा है तो हम उसको क्या करेंगे 4 से डिवाइड कर लेंगे। इस इक्वेशन को 4 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3 इक्वल टू 0। अब हम इसका फैक्टराइजेशन कर लेंगे, ठीक ना। क्या करेंगे फैक्टराइजेशन करेंगे तो ये हो जाएगा x माइनस 3 इंटू एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0। जब हम इसका फैक्टराइजेशन करेंगे तो क्या आएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3 इक्वल टू 0 को हम फैक्टराइजेशन करेंगे तो x माइनस 3 इंटू एक्स प्लस 1 आएगा। इन दोनों का जब हम इंटू करेंगे तो हमको यही मिलेगा। तो यहाँ पर लोअर x की वैल्यू कितनी आ गई 3 आ गई और -1 आ गई। तो लोअर लिमिट क्या होगा -1 होगा और अपर लिमिट क्या होगा 3 होगा। तो रिक्वायर्ड एरिया, अब हम क्या लेते हैं रिक्वायर्ड एरिया को फाइंड आउट करते हैं। रिक्वायर्ड एरिया इंटीग्रेशन -1 से 3 4x स्क्वायर माइनस 8x माइनस 12
dx। इसको हम किस में बंद करेंगे? मॉडुलस में। मॉडुलस से बंद करने से मीनिंग है कि यदि आपका आंसर नेगेटिव में आता है तो हम उसे क्या कर लेंगे? पॉजिटिव कर लेंगे। ओके, अब देखो इसका इंटीग्रेशन हम करते हैं। दिस इज 4x³ अपॉन 3 होगा, दिस इज 8x² अपॉन 2 होगा, दिस इज 12x, लिमिट रखेंगे -1 से 3 और हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमें अपना क्या मिलेगा? आंसर मिलेगा। हम इसको यहाँ पर सिंप्लीफाई करते हैं। ओके, देखो तो ये 4/3 और 3 का क्यूब -4 3 का स्क्वायर -12 इंटू 3 -4/3 -1 का क्यूब 4 -1 स्क्वायर -12 इंटू -1। ठीक है। ओके, अंडरस्टूड। इतना समझ में आ गया। हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो यहाँ पर उसको सिंप्लीफाई किए लेते हैं। ठीक है, दिस इज 27 आएगा, 3 से डिवाइड करेंगे तो 9 हो जाएगा, तो 36 हो जाएगा। ओके, अंडरस्टूड। 9 4 जा, ये भी 36 होगा, कैंसिल, -36। ओके, अब हम इसको लेते हैं। दिस इज -4/3 -4/3, तो ये +4/3 हो जाएगा, बाहर भी माइनस लगा हुआ है। दिस इज -4, बाहर माइनस की वजह से फिर +4 हो जाएगा। ओके, दिस इज -12, ये 36 से 30 कैंसिल हो गया। ओके, ये -48 हो जाएगा, -48 से 4 जाएगा तो -44 + 4/3 हो गया। ओके, सो दिस इज एलसीएम लेंगे तो हम 3 आएगा, ये -32 + 4 तो -128/3। अब हम इसको मॉडुलस में बंद कर लेंगे, इसको माइनस साइन था तो इसको पॉजिटिव कर लेंगे, तो अपना आंसर कितना आ जाएगा? 128/3 स्क्वायर यूनिट अपना क्या होगा? फाइनल आंसर होगा। ओके ओके, नाउ नेक्स्ट जेईई मेन 2020 6 सितंबर को इवनिंग शिफ्ट में पूछा गया था। एरिया बाउंडेड बाय द रीजन एनक्लोज्ड बाय द कर्व y = x² - 1 y = 1 - x²। तो इसमें हम डायग्राम बनाने में अपने समय को बर्बाद नहीं करेंगे, डायरेक्टली दोनों y को हम इक्वल करेंगे, तो x² - 1 = 1 - x²। दिस इज 2x² = 2, तो x² = 1 आ जाएगा और x = ±1 होगा। तो लिमिट क्या हो जाएगी? -1 से 1। एक कर्व को दूसरे कर्व से हम क्या करेंगे? माइनस करेंगे, 1 - x² और उसमें क्या करेंगे? इंटीग्रेशन का साइन लगा देंगे। ओके, सो दिस इज -1 से 1। अब इसको जब हम माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा? देखो x² - 1 -1 + x²। ओके, अंडरस्टूड। सो दिस इज -1 से 1 2x² - 2dx। इवन फंक्शन है, देखने से ही पता चल रहा है इवन फंक्शन है, तो क्या हो जाएगा? पता है आपको क्या हो जाएगा? दिस इज 2 0 से 1, बाकी सेम रहेगा, 2x² - 2dx। अब इसको हम इंटीग्रेशन करके इसको आंसर को क्या कर लेंगे? फाइंड आउट कर लेंगे। ओके, तो इसका जो आंसर आएगा, इसका आंसर होगा आपका, ओके इसको आप लोग खुद करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा आपका 4/3 आंसर हो जाएगा। तो ये आंसर हो जाएगा। जब आप इसका इंटीग्रेशन निकालोगे तो 4/3 आएगा। ध्यान रखना, मॉडुलस में बंद रखना। यदि नेगेटिव आती है वैल्यू तो उसको हम क्या कर लेंगे? पॉजिटिव कर लेंगे। ये 5th क्वेश्चन है। द एरिया इन स्क्वायर यूनिट ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय x² = 4y एंड द लाइन x = 4y - 2। यहाँ पर डबल डिग्री किसकी है? x² की है, तो हम लिमिट भी x² में लेंगे। यहाँ पर ध्यान रखने की ज़रूरत है कि जिसकी भी डबल डिग्री होगी x² की होगी तो लिमिट हम x की लिमिट लेंगे। डबल डिग्री यदि y की होगी तो लिमिट हम y में लेंगे। अगला जो एग्जाम्पल हम आपको बता रहे हैं जिसमें y की डबल डिग्री है तो उसमें हम लिमिट y की लेंगे। उसे हम कैसे करेंगे? ये वाला जो क्वेश्चन है वो जेईई मेन 2019 11 जनवरी को पूछा गया था। इसे आप लोग होमवर्क में करिएगा और इसका जो आंसर है वो हम आपको बताएं देते हैं, ठीक ना। दिस इज आंसर क्या होगा इसका?
ये है इसका आंसर। दिस इज 9/8 इसका आंसर है। इसको आप होमवर्क में करिएगा और कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपका सही है या गलत है। ओके, अब हम नेक्स्ट एग्जाम्पल की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर कुछ मिस्टेक हुई है। फोर्थ वाले क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो 8/3 आएगा। क्या आएगा? 8/3 आएगा यहाँ पर आंसर, ठीक है। जब हम इसको इंटीग्रेशन करेंगे तो -8/3 आएगा। मॉडुलस का यूज करना है हमें, तो क्या हो जाएगा? 8/3 हो जाएगा। ओके, अंडरस्टूड। ओके, नाउ नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन को हम समझते हैं। y = √x, y = क्या दिया हुआ है? √x दिया हुआ है, और 2y - x + 3 = 0 है। इन दोनों के बीच में x एक्सिस और फर्स्ट क्वाड्रेंट के बीच में गिरे हुए एरिया को हमें क्या करना है? फाइंड आउट करना है। देखो, हम इसका स्क्वायरिंग करेंगे तो क्या आएगा? y² = x आएगा। तो यहाँ पर डबल डिग्री किसकी है? y की है। तो हम जो इसको सॉल्व करेंगे तो y की लिमिट यूज करेंगे। किसकी लिमिट को यूज करेंगे? y की। तो यहाँ पर हम x को क्या करेंगे? एलिमिनेट करेंगे। यहाँ पर ध्यान रखना पड़ता है, जिसकी भी डबल डिग्री होती है हम उसकी लिमिट को यूज करते हैं। x मतलब जब इन दोनों को हम सॉल्व करेंगे तो हमें इसमें y की वैल्यू फाइंड आउट करना है, क्योंकि इसमें y की डिग्री कैसी है? डबल है। अभी तक जो हमने क्वेश्चंस किए थे उसमें x की डिग्री डबल थी, तो हमने x की वैल्यू को फाइंड आउट किया था। तो यहाँ पर y की वैल्यू हम इससे फाइंड आउट करेंगे। इससे इससे हम किसकी वैल्यू फाइंड आउट करेंगे? x की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, वो यहाँ पर पुट करेंगे। देखो, तो x की वैल्यू क्या आएगी? यहाँ पर x की वैल्यू आएगी 2y + 3। कितनी आएगी x की वैल्यू? जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो x की वैल्यू 2y + 3 आएगी, वो हम इसमें यहाँ पर पुट करेंगे इसमें, ठीक ना। तो ये क्या हो जाएगा? y² = 2y + 3। अब हम इसकी लिमिट को फाइंड आउट करेंगे। दिस इज y² - 2y - 3 = 0। ओके, तो इसका जब हम फैक्टराइजेशन करेंगे तो इसका फैक्टराइजेशन बनेगा y - 3 × y + 1 = 0। ये इसका क्या बनेगा? फैक्टराइजेशन बनेगा। तो y की वैल्यू कितनी आएगी? 3 आएगी, और y की वैल्यू -1 आएगी। एक 3 आएगी, एक -1 आएगी। अब देखो, यहाँ पर ये भी ध्यान रखना है कि उसने फर्स्ट क्वाड्रेंट में पूछा है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में पूछा है तो ये नेगेटिव नहीं लेंगे वैल्यू। यहाँ पर हम क्या कर लेंगे? इसे 0 कर लेंगे। तो अपनी जो लिमिट होगी वो 0 से 3 होगी, क्योंकि उसने फर्स्ट क्वाड्रेंट में पूछा है। ओके, अब देखो, हमें यहाँ पर किसकी वैल्यू चाहिए? y के टर्म्स में वैल्यू चाहिए हैं। तो हम यहाँ पर √x लिखेंगे, y की ये वैल्यू लिखेंगे, इसमें y की वैल्यू लिखेंगे। इसमें y की वैल्यू क्या बनेगी? देखो, इसमें y की वैल्यू बनेगी x - 3/2। ये बनेगी y की वैल्यू। जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ पर हम x की वैल्यू लिखेंगे। किसकी वैल्यू लिखेंगे? x के टाइम्स में। तो x क्या होगा? y² होगा। क्या होगा? y² होगा। यहाँ पर x क्या दिया हुआ है? पहले दिया हुआ है 2y + 3। ओके, क्योंकि हमने लिमिट y की ली है तो यहाँ पर y वाले टाइम्स ही आएंगे। अब हम इसका क्या करेंगे? इंटीग्रेशन करेंगे, वो अपने आंसर को क्या करेंगे? फाइंड आउट करेंगे। जैसे 0 से 3 y² - 2y - 3 dy। ओके, दिस इज y³ / 3 - 2y² / 2 - 3y। लिमिट इज 0 से 3। ओके, अंडरस्टूड। अब देखो, हम इस लिमिट को पुट करेंगे। दिस इज 3³ / 3। ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। -3² - 3 × 3। आगे के सारे 0 हो जाएंगे। 0 - 0 - 0 0³ / 3 0² 3 × 0। ओके, अब दिस वन इज, ये क्या होगा? 27/3, तो 9 आएगा। दिस इज -9, दिस इज ऑल्सो -9, तो दिस इज 9 कैंसिल, -9 मॉडुलस में से हम ले लेंगे तो 9 अपना क्या हो जाएगा? फाइनल आंसर होगा। तो दिस इज अवर फाइनल आंसर। तो देखो, हमें ध्यान रखना है कि जिसकी डबल डिग्री होगी हम उसकी क्या लेंगे? लिमिट लेंगे यहाँ पर।